हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाउंस प्रॉब्लम सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अपन ने सबसे पहले मैकेनिक्स स्टार्ट की थी और मैकेनिक्स की आज अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आईआईटी एडवांस 2022 में पूछी गई है। देखिए, एक डिस्क है जिसकी रेडियस है 1 मीटर और ये रोल करना स्टार्ट करती है विदाउट स्लिपिंग। इसका मीन्स प्योर रोलिंग की कंडीशन है और इसके लिए एंगुलर एक्सीलरेशन अपने को गिवन है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू दी डिस्क। अब इस डिस्क से एक स्टोन है वो लगा हुआ है एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पर इट इज एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ डिस्क एंड प्लेन। वो डिस्क और प्लेन के कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर है। एट टी इक्वल टू रूट पाई सेकंड स्टोन डिटेचेज इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। टी इक्वल टू रूट पाई सेकंड के ऊपर वो स्टोन है वो वहां से हट जाता है और टेंजेंशियली वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन। तो ये स्टोन है जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा कहां से? प्लेन से। तो वो अपने को गिवन है 1/2 प्लस x/10। अब अपने को यहां पे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इस तरीके से ये डिस्क ले ली मैंने और ये प्लेन हो गया, ये इस डिस्क का हो गया यहां से सेंटर। और t इक्वल टू 0 की कंडीशन के ऊपर जो स्टोन है जो डिस्क से लगा हुआ है वो यहां पर है प्लेन और डिस्क के कांटेक्ट के साथ में। अब t इक्वल टू रूट पाई सेकंड में वो वहां से हट जाता है। तो ये मान लेता हूं इस डिस्क की रेडियस है r और इस टाइम पर t टाइम के ऊपर ये पार्टिकल है यहां से डिटेच हो जाता है। कितनी वेलोसिटी से? v से। और टेंजेंशियली होता है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं v इक्वल टू कितना होगा? ओमेगा r। अब अपन यहां से देख सकते हैं, यहां से इसको मैं मिला लेता हूं, ये भी रेडियस r और ये एंगल कितना ले लेता हूं मैं यहां से? थीटा। इसको यहां से इस तरीके से मिला लेते हैं अपन, इसको यहां तक ले जाता हूं मैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। ये यहां पर 90 है तो ये अपने आप ही अपने पास में क्या निकल के आया? थीटा। इसका मीन्स जब ये डिटेच होता है तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से ये वेलोसिटी v है और ये एंगल है यहां से थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux यानी कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी इसकी? v cos ऑफ थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में uy वो हो जाएगी यहां से v साइन ऑफ थीटा। अब अपन देख सकते हैं जब t इक्वल टू 0 है तो ओमेगा नोट कितना होगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। तो यहां से अपन ओमेगा इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, एल्फा की वैल्यू अपने पास में 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और टाइम अपने को गिवन है यहां से रूट पाई। तो ये अपने पास में निकल के आ गए रूट ऑफ पाई रेडियन पर सेकंड। ये अपने पास में ओमेगा की वैल्यू आई। अब अपन यहां से ये थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने को पता है सर्कुलर मोशन के लिए न्यूटन की इक्वेशन अगर लगाते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या बनती है? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट यहां पे क्या है? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इक्वल टू 1/2 एल्फा। तो एल्फा अपने पास में कितना है? 2/3 हो गया। और टी की वैल्यू कितनी है अपने पास में? रूट पाई। तो यहां से स्क्वायर करूंगा तो यहां से रूट हट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट। तो थीटा की वैल्यू निकल के अपने पास में π/3। तो π/3 का मीन्स ये अपने पास में एंगल हो गए यहां से 60 डिग्री। अब ये यहां से फ्लाइज ऑफ करता है यानी कि ये इस तरीके से जाएगा, ये v वेलोसिटी से, और s आके नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है इसकी, इसको मैं स्मॉल h ले लेता हूं। कहां से? जब ये डिटेच होता है यहां से। ये वाली हाइट कितनी ले ली मैंने? स्मॉल h ले ली।
अब ये एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अपने को अगर स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां से अपन u साइन, इसको मैं यहां से ये लिख सकता हूं h इक्वस टू यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से u साइन थीटा वो एक तरीके से क्या बन रहा है अपने पास में, ये v ले रखा है अपन ने, तो इसकी वैल्यू अपने पास में, इसको मैं ये लिख सकता हूं u साइन थीटा, या फिर एक तरीके से v साइन थीटा, ये u y बन रहा है, और वो अपन ने यहाँ पे y कंपोनेंट कितना ले रखा है v साइन थीटा, तो ये बन जाएगा v साइन थीटा, तो थीटा कितना है अपने पास में यहाँ से 60 डिग्री, तो ये कितना निकल के आएगा √3/2। तो यहां से मैं h की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो h की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ जाएगी √3/2v होल स्क्वायर, और नीचे कितना बच रहा है ये 2g, तो इसको मैं 1/2g रख लेता हूं यहां से। तो स्मॉल h की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई ये 3/4v स्क्वायर, और ये कितना हो यहां से 2, और ये g की वैल्यू कितनी रख लेता हूं मैं यहां से, ये 10 रख लेता हूं। अब अपन v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v इक्वस टू कितना है यहां से ओमेगा r, तो v इक्वस टू कितना होगा ओमेगा r, और ओमेगा की वैल्यू अपन ने फाइंड कर रखी है यहां से, वो है अपने पास में 2/3 √π हो जाएगी, और ये r और r की वैल्यू अपने को गिवन है यहां से 1 मीटर, तो इंटू कितना हुआ यहां से ये 1 हो गया। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुटअप कर देता हूं, तो h की वैल्यू स्मॉल h इक्वस टू कितना निकल के आएगा अपने पास में 3/8 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा अपने पास में 4/9 इंटू पाई हो जाएगा। यहां से इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो स्मॉल h की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई π/60। इसको मैं π/6g भी रख सकता हूं, इस तरीके से π/6g रख सकते हैं। लेकिन इसने जो मैक्सिमम हाइट पूछी है वो प्लेन से पूछी है, तो प्लेन से यहां से, इसका मीन्स अपने को इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से थीटा की वैल्यू अपने पास में 60 डिग्री है, ये रेडियस r है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इधर r cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 हुई, तो ये बन जाएगा r/2, ये टोटल कितना है r, इसका मीन्स ये वाली वैल्यू भी अपने पास में क्या निकल के आई r/2। अब अपने को मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्सिमम लिख सकता हूं इसको मैं, कितनी होगी प्लेन से, तो स्मॉल h जिस हाइट तक ये गया, और इनिशियल कितने पर है ये r/2 पर, तो अपने पास में ये निकल के आ गया r/2 प्लस स्मॉल h, और r की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, तो ये h मैक्सिमम निकल के आया 1/2 प्लस h की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहां से π/6g, तो ये हुआ यहां से π/6, और g की वैल्यू कितनी रख लेता हूं मैं 10। अब इसका अपन कंपैरिजन करवाते हैं, जो वैल्यू अपने को गिवन है, तो ये 1/2 आ रहा है, ये कितना नीचे 10, ये 10 भी बच गया अपने पास में, इसका मीन्स x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में π/6, तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी 0.5